आज हम जो चीज देते हैं वो कुछ कहते हैं यहीं से पहन के जाओ। इस पर मेरा बड़ा जोर है, ये मेरा जन संदेश है। एक साड़ी दिया तो कहा यहीं से पहन के जाओ, ऐसा होता है कि नहीं? बोलो, यहीं से पहन के जाओ बुआ, अरे वो वाली पहन के जाओगी, ये क्या तरीका है? पता नहीं कितनी माताएं आज भी संसार में हैं, गरीबी अमीरी कभी बंद नहीं होगी। न जाने कितनी ऐसी हैं जिनके करवा चौथ के व्रत की नई साड़ी नहीं है, जिनके ललही छठ पूजने की नई साड़ी नहीं रहती, जिनके गणेश चौथ पर नई साड़ी नहीं रहती, और वो पा जाती हैं तो उनके मन में यह आता है कि इसको करवा चौथ पर निवास होंगी। तो आप जबरदस्ती दे दिए, आपका काम खत्म हुआ। आप दे दिए, आपका काम खत्म हुआ। आप क्यों जबरदस्ती दबाव बना रहे हो कि यही साड़ी पहन के जाओ? बोलो, ये तुम्हारे जीवन से जुड़ी बात बता रहा हूं। आप क्यों दबाव बना रही हो कि यही वाली साड़ी पहन के जाओ? मन में है कि मेरे यहाँ मेरी बहन आने वाली है, उसको एक साड़ी देना है, अगर ये बिना पहने चली जाती तो बांट देती, ये बिना पहने चली जाती तो दे देती। ये जमीनी स्तर की बात है, ये तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई घटना है, ये तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ नॉलेज है, ज्ञान है। एक धोती दिया तुलसी महाराज को, यही पहन के जाओ। अरे भाई, तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग धोती रोजाना दिन भर में 10-5 धोती देते हैं, कितनी पहने हो? ये जिद कहे को बांधते हो कि यही पहन के जाओ। किसी को देना चाहूं तो उतारन दूं क्या? कोई किसी को देना ही चाहे तो कैसे दे? यदि कोई अपनी मर्यादा ढांकना चाहता है तुम्हारे द्वारा प्राप्त वस्त्र से, तो तुम उसके लिए प्रेशर क्यों बना रहे हो कि ये यही पहन के जाओ? ये तुम्हारे जीवन का सरासर अन्याय है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुदाम को पहना के नहीं भेजना। वो जो पहन के आया है वही जाए, जिसको देना है उसको गोपनीय ढंग से दो। दुनिया का डिम घोष मत करो यार। एक किसी को चद्दर पहना है, एक चद्दर, और डाल दिया कि आज फलाने के नाती को, फलाने के बेटवा को चद्दर पहनाते हुए उसकी 7 पीढ़ी की जो मर्यादा थी उसको तुम्हारी फेसबुक ने पूरा लील लिया, पूरा खा लिया। तुम्हारी गरिमा कितनी बनी उस चद्दर के देने से मैं ये तो नहीं जान पाया, लेकिन उसकी गरिमा कितनी जो ढकी थी वो खुल गई पूरी की पूरी, कि आज ये भिखारी बने घूम रहे फलाने। इसलिए देने लेने की चीज का क्या नौटंकी करते हो? थोड़ी इसको समझने का प्रयास करो। अगर ये नौटंकी करोगे तो लौकिक श्रुति पाओगे, तो पारलौकिक फल की इच्छा मत किया करो। अब अगर पारलौकिक फल की, भगवत कृपा की आकांक्षा है तो ये फेसबुक की नौटंकी करना बंद कर दो कि फलाने को आज ये दे दिया, फलाने को आज वो दे दिया। ये सारे काम बंद करो भाई। भगवान ने कहीं ये काम किया क्या? तो भगवान की कथा सुनते हैं तो एक वो भजन है ना कि सीताराम 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 कहिए, फिर आगे वाला जाहि विधि राखे राम नहीं, मेरी एक लाइन उसमें और जोड़ लीजिए एक शब्द, जाहि विधि रहे राम वाही विधि रहिए। समझे? अगर भगवान के चरित्र चित्रण को तुम सुनना चाहते हो, तुम्हें पसंद है, अगर भगवान तुम्हें जीना पसंद नहीं है तो भगवान तुम्हें सुनना पसंद नहीं होना चाहिए, और अगर भगवान तुम्हें सुनना पसंद है तो भगवान तुम्हें जीना पसंद होना चाहिए। ये ध्यान रहे, भगवान को जिया जाता है, भगवान को सुना नहीं जाता है। केवल सुनने से भगवान तुम्हारा कल्याण कभी नहीं करेगा। भगवान कहता है मुझे जीने का प्रयास करो। अगर तुम मुझे जी सकते हो तो मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक हूं, तुम्हारे जीने के तरीके में मैं लिपटा हुआ हूं तुम्हारे साथ। तुम जी करके मुझे देखो, 24 घंटे में तुम्हारे साथ। भगवान एक जीवन का बिंदु